पिछले 7 महीने से अपनी सैलरी के लिए बहुत परेशान थे। कहीं से हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। जैसे ही मुख्यमंत्री साहब का ऑर्डर हुआ उसके बाद हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर कर दिया कि भाई इनको जो है सैलरी प्रदान की जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसे मेरी सरकार ने सुना और सुन करके इसका समाधान किया। इसी उपलक्ष्य में शैक्षिक और गैर शैक्षिक जो महासंघ है यहाँ का, उन्होंने मिलकर एक तरीके से उनको थैंक्स देने के लिए सम्मान समारोह रखा। कई बार मैं भी इनके साथ देहरादून गया। जो प्राचार्य शिक्षक हैं उनकी सैलरी नहीं मिल पा रही थी पिछले 7-8 महीने से, तो माननीय मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया और तुरंत उसका समाधान किया। इसके लिए धन्यवाद करते हैं। एक्चुअली आज का जो कार्यक्रम था वो सीएम सम्मान समारोह था और वो स्टाफ ने किया था। जो कन्हैयालाल डीएवी पीजी कॉलेज जो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ है उन्होंने इसको रखा था। वो सम्मान के लिए काफ़ी दिनों से चर्चा चल रही थी, लग रहा था कि आगे बुलाएंगे, लेकिन वो वहाँ से समय मिला और बहुत शॉर्ट टर्म में समय मिला, तो उस समय मिल गया। फिर उसमें तैयारी भी करने में बड़ा ये सामना करना पड़ा। फिर हमने तैयारी की, माननीय कल्पना सैनी जी ने समय दिलवाया और अब आज मौसम के कारण से वो सीएम साहब। सर 8 महीने से सैलरी नहीं मिली थी। हाँ, तो कल्पना सैनी जी ने हमें सीएम साहब से मिलवाया था। तो सीएम साहब ने उसी समय ऑर्डर किया। वो आए हुए थे उसमें शांति कुंज में, तो मैं शिक्षक साथियों के साथ जो इनके अध्यक्ष हैं डॉक्टर पूर्णिमा श्रीवास्तव और श्री मुदित गर्ग जो सचिव हैं, इनके साथ जाकर के कल्पना सैनी जी ने हमको मिलवाया। हमने जाकर के उनके सामने निवेदन किया, अपनी समस्या को रखा कि ये बताइए कि शिक्षक और कर्मचारी इतनी पीड़ा से गुजर रहे हैं कि 8-8 महीने 7-7 महीने 8वां महीना चल रहा है। अब समाधान हो गया। समाधान अब तो शासन ने टेक ओवर कर लिया कॉलेज को। मैनेजमेंट का जो विवाद था तो शासन ने उसको अपने अंडर में ले लिया और एडमिनिस्ट्रेटर बिठा दिया। ठीक है, तो मुख्यमंत्री धामी जी के लिए क्या कहेंगे आप इन चीज़ों को? अरे मैं उनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं अपने भाषण में भी उनको भूरी भूरी कृतज्ञता व्यक्त कर चुका हूं, उनका बहुत बहुत आभार। और उन्होंने उसी समय ऑर्डर किया हमारे पत्र को। उसमें कल्पना सैनी जी ने काफ़ी मदद किया। उन्होंने पहले से ही बताया कि बड़ी पीड़ा में है। वो आई भी थी यहाँ, शिक्षक जब धरने पे बैठे, बत्रा जी ने भी खूब मदद किया, लेकिन नहीं चल पाई थी बात। वो उन्होंने भी शिक्षा मंत्री जी से हमको मिलवाया, मदद सबने की। लेकिन जब लास्ट स्टेज पे जब वो जो प्रदेश के मुखिया हैं उनसे मिलवाने में जो है माननीय कल्पना सैनी जी, वो वहाँ मिलना भी तो बड़ा देखा नहीं। आज कार्यक्रम होना था उनके उसमें, लेकिन क्या हुआ कि वो इसमें नहीं आ पाए। वर्चुअल मोड पर उन्होंने ये किया। कर्मचारियों की सैलरी अटकी हुई थी? लगभग क्या 38 कर्मचारी थे कुल मिलाकर के सबकी। मैं भी उसमें मैं कहाँ बच जाऊँगा, मतलब जो है। फिर उन्होंने समस्या, मैंने कहा ये बताओ इससे विवाद से हमारा क्या लेना देना है। विवाद किसका था? प्रबंध तंत्र का। प्रबंध आपस में विवाद था, तो हमने उनको समझाया सीएम साहब को। और हमें कोर्ट से भी उस समय राहत नहीं मिल रही थी। जैसे ही मुख्यमंत्री साहब का ऑर्डर हुआ उसके बाद हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर कर दिया कि भाई इनको जो है सैलरी प्रदान की जाए। वो एक जगह भूखा होता है ना आदमी, जो अरोड़ा साहब कहीं खाना खिला देंगे तो फिर मतलब वो फिर कोई और भी खिला देगा उसको। और भूखा जब होता है तब उस समय पहला जो व्यक्ति होता है खाना खिलाने वाला, वो मुख्यमंत्री जी ने ऑर्डर नहीं करते तो हम हो सकता है और भी सम्मान आप सबका कर दिया। सम्मान हमने कर दिया। मुख्यमंत्री जी को भी मैंने बोल दिया, वो नहीं भी आ पाए, फिर भी हमने वर्चुअल मोड पे ही हमने उनको जो है सब सुना दिया कि आपका बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब कल्पना सैनी जी को भी और सबको मैंने, बत्रा जी से लेके आपको भी, क्योंकि आपने भी उस समय मदद की थी। आपके पास कार्यक्रम बहुत रहते हैं इसलिए भूल जाते हो आप, तो आपने भी हमको मिलवाया था वहाँ जब GIC में आए थे। वो सब बातें हुई, लेकिन अब क्या करें, मतलब आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद है। हम पिछले 7 महीने से अपनी सैलरी के लिए बहुत परेशान थे। कहीं से हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारा साथ दिया। हमारे उनके मिलने के 15 दिन के अंदर हमें सैलरी निर्गत हो गई और उसके लिए उनके आभारी हैं हम तहे दिल से। आज वो आ नहीं पाए, इसका हमें दुख है। तो जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने आपकी बात सुनी, वो लगे आपके साथ में सर? उनसे हम 2 बार मिले पर हमें कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। संतोषजनक उत्तर। तो सैलरी का मुद्दा क्लियर हो गया सर? सैलरी का हमारा रूटीन से आ गया है। अच्छा, रुड़की में किस किस नेता ने आपकी हेल्प करी है इस कार्य में? हमारी तकरीबन हम काफ़ी लोगों के पास गए
पर कल्पना सैनी जी ने हमारा साथ दिया। ठीक। अच्छा, नगर विधायक प्रदीप पत्र ने कितना आपको इस काम के लिए आपके साथ गए हैं, कितना आपकी नहीं, उन्होंने हमारे साथ नहीं गए, पर उन्होंने हमने कहा कि ज्ञापन दे दो, हमने उन्हें ज्ञापन दे दिया था, पर उसके बाद सही हमें पता नहीं वो क्या हुआ, कैसे हुआ, हम कह नहीं सकते कुछ। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस संस्था को प्रणाम करना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी यहीं का पास आउट हूँ और मेरा भावनात्मक लगाव है यहाँ से। 96 बैच का पास आउट हूँ मैं यहाँ से, और ये सदैव मेरे लिए एक हर्ष का विषय होता है यहाँ पे किसी भी कार्यक्रम में आना। जैसा कि यहाँ पर फैकल्टी ने और प्रिंसिपल साहब ने बताया कि बहुत लंबे समय से वो एक संकट से वेतन के जूझ रहे थे, और सबको ही पता है कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, युवा हैं, ऊर्जावान हैं और सर्वस्पर्शी हैं, वो सोसाइटी के हर डायमेंशन को छू के चलते हैं। और जब इन लोगों ने अपनी समस्या वहाँ पर रखी तो उन्होंने पूर्ण मनोयोग से प्रयास करके उस समस्या का समाधान किया। इसी उपलक्ष्य में शैक्षिक और गैर शैक्षिक जो महासंघ है यहाँ का, उन्होंने मिलकर एक तरीके से उनको थैंक्स देने के लिए सम्मान समारोह रखा था, जिसमें हमारी राज्यसभा की सांसद माननीय डॉक्टर कल्पना सैनी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे पुष्कर सिंह धामी जी, उनका धन्यवाद ज्ञापित किया जाना था। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो प्रदेश में बहुआयामी जो योजनाएं चल रही हैं, एक युवा और ऊर्जावान मुख्यमंत्री हर डायमेंशन को छू रहे हैं और प्रदेश को विकास के नए पथ पर लेके जा रहे हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ इस कॉलेज के लिए, यहाँ के फैकल्टीज़ के लिए, यहाँ के स्टाफ के लिए, जो उनकी समस्या का समाधान निकला और उन्होंने अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए इस कार्यक्रम को रखा। उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। कन्हैयालाल DAV डिग्री कॉलेज में आज सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित था, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को आना था, पर मौसम खराब होने की वजह से उनका कार्यक्रम नहीं हो पाया। तो कार्यक्रम बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा व्यवस्था मैनेजमेंट ने करी थी और यहाँ पर सभी अतिथिगण मौजूद थे। और मैं बताऊँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री ऐसी हैं जो भी समस्या होती है उसका तुरंत समाधान करते हैं। कई बार मैं भी इनके साथ देहरादून गया, जो प्राचार्य शिक्षक हैं उनकी सैलरी नहीं मिल पा रही थी पिछले 7-8 महीने से, तो माननीय मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया और तुरंत उसका समाधान किया। इसके लिए धन्यवाद करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। और मैं सोचता हूँ कि एक ऐतिहासिक हमारा स्थल है रुड़की का, जो ये शिक्षण संस्थान है। यहाँ से बहुत सारे छात्र जो है टैलेंटेड निकले हैं, कुछ IAS हैं, कुछ IPS हैं, कुछ विदेश में छात्र अपना टैलेंट दिखा रहे हैं। तो ये एक ऐसा संस्थान है जहाँ से बहुत ही एक इतिहास रुड़की का मैं समझता हूँ कि रचता है ये संस्थान। कुछ विवाद चल रहा था, लेकिन आपको बहुत श्रेय दिया है उन्होंने कि कल्पना सैनी जी ने बहुत साथ दिया है हमारा, मुख्यमंत्री तक आप गए हैं और इस समस्या का समाधान किया है। क्या कहेंगे? वो तो देखिए, मैं यहीं की रहने वाली हूँ, नोडल ज़िला है ये मेरा, तो यहाँ की समस्याएं तो मेरी समस्याएं हैं ही, पर ऐसा नहीं है कि मैं इसके लिए अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कहूँगी कि जब उन्होंने इस समस्या को सुना तो गहन चिंता उनकी आंखों में थी और उन्होंने तत्काल कहा कि दिवाली सिर पर है, आप लोग निश्चिंत रहें, दिवाली से पहले आपको वेतन मिलेगा। और मात्र कहा नहीं, उन्होंने इसको पूरा भी किया। वास्तव में मैं इन सब के बीच में आई थी जब ये मतलब शिक्षक दुखी होकर धरने पर बैठे थे, तो आकर के मैंने इन्हें कहा था कि मैं मतलब आपको उचित माध्यम बन करके मैं सही स्थान पर लेकर के चलूँगी। तो हो गया वो, तो कोई भी अगर समस्या होगी मेरे क्षेत्र में, अच्छा मैडम, तो कोई नहीं भी कहेगा और मुझे पता चलेगी तो मैं तब भी खड़ी हूँ। अच्छा मैडम, जिस तरह से भी यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा था और कई नेता यहाँ पर आए, भारतीय जनता पार्टी के भी आए, कांग्रेस के कौन भी सा आए, धरना प्रदर्शन? जो इनका डिमांड अपनी चल रही थी सैलरी को लेकर, जो गैर शिक्षक महासंघ की अच्छा अच्छा अच्छा। उसको लेकर, लेकिन कई बार मंत्री जी से मिले, अपनी धन सिंह रावत जी उनसे तब मिले, नहीं हो पाया, लेकिन तब नहीं हो पाया। लेकिन जब आपसे मिले तो तुरंत इस कार्य को कर दिया गया और कह रहे हैं कि भाई पता नहीं ऐसा क्या जादू हुआ कि भाई कल्पना सैनी जी आई और हमारा तो कोर्ट ने भी रिलीज कर दिया, क्योंकि कोर्ट में मामला चल रहा था। CM साहब से मिलवाया इन्होंने, करवाया इन्होंने, बाकी जो जनप्रतिनिधि पार्टी के भी थे उनसे भी कुछ नहीं हुआ, जो पूरा श्रेय मैडम आपको दिया। ये तो विद्यालय परिवार की भावनाएं हैं, इनका मैं सम्मान करती हूँ, क्योंकि आप टीचर रही हैं, टीचर का सम्मान आप जानते हैं, मैं टीचर का दर्द जानती हूँ। और टीचर का क्या, ये तो किसी को भी देखिए, किसी को अगर एक लंबे समय तक उसका आर्थिक स्रोत है वो उसके पास नहीं होगा तो निश्चित रूप से परेशानी होगी। पर सबसे बड़ी बात यह है कि इसे मेरी सरकार ने सुना और सुन करके इसका समाधान किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। मैडम, आपसे बहुत उम्मीदें हैं लोगों को, जिला हरिद्वार के लोगों को, उनकी समस्या। मैं निरंतर प्रयासरत रहती हूँ और इतना है कि मुझे मुँह से बोलने की आदत नहीं है, जब कार्य हो जाता है तब वही लोग बता दे तो बता दे। मैं आपको आज यहाँ खड़े होकर के कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ। झबरेड़ा में आपको भी अगर पता होगा तो रेलवे का एक बहुत बड़ा पैसा किसानों का लगभग मेरे ख्याल से 9 करोड़ के करीब रुका हुआ था और
मैंने प्रयास किया, ईश्वर की कृपा है कि वो पैसा प्राप्त हो गया और भी एक दो जो समस्याएं हैं वो उनका समाधान हुआ। जिस भी ट्रेन को कहा, मैं इसके लिए धन्यवाद देती हूँ अपने रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी को कि जिस भी ट्रेन के लिए उन्हें कहा उन्होंने उसको रोक दिया। अभी उन्होंने अपनी जो है एक्सप्रेस 2 ट्रेन लक्सर में भी रोकी हैं, क्योंकि लक्सर का स्टेशन कुछ समय से, चूँकि बहादुरपुर से जो है ट्रेन निकल जा रही थी, तो वहाँ के लोग सफ़र कर रहे थे।